हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की जो वीडियो हमारी होगी वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे होगी और ये पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को हम MCQs के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी वीडियो होगी वो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पोर्शन होता है जो कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आप चाहे किसी TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, KVS NVS की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। और इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूँगा, उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक इन आवर लिटरेचर। तो सबसे पहले जो हमारे आज की वीडियो हो बियोल्फ पे होगी। बियोल्फ एक बहुत ही फेमस पोएम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसी पे आज की हमारी वीडियो है और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे ओल्ड एपिक है और सबसे ग्रेट एपिक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक इन आवर लिटरेचर। आपको बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे अर्लीस्ट यानी कि सबसे पुराना एपिक कौन सा है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। तो एपिक क्या होता है? एपिक जो होता है वो एक बहुत बड़ी पोम होती है, महाकाव्य होता है, उसको बोलते हैं। तो सबसे पुराना जो एपिक है इंग्लिश लिटरेचर का, उसको आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि बियोवुल्फ। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड सील्ड अराइव्ड अमंग द स्पीयर्स डेन। ये सील्ड कौन होता है? तो सील्ड जो होता है बियोल्फ का फादर होता है। आपको बताना है कि स्पीयर्स डेन जो है वहाँ पर रह रही डेनमार्क की ट्राइब होती हैं, तो यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे पहुँचता है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ना शिप फिल्ड विद ट्रेजर्स। वो एक शिप में आता है जो ट्रेजर से, खजाने से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, हु वॉज सील्ड्स सन। आपको बताना है कि सील्ड का सन कौन सा है, उसके बेटे का क्या नाम है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बियोल्फ होता है और उसी पे स्टोरी पूरी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉल बिल्ट बाय हरोथगर। हरोथगर जो होता है उसमें जो डेन्स ट्राइब रह रहे होते हैं उनका हरोथगर किंग होता है और इसको एक बैटल में विक्ट्री मिली हुई होती है। उसी विक्ट्री के बाद ये क्या करता है, एक हॉल बनाता है, जिस हॉल को हम हीरोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं और गाने गाते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये बनाया जाता है विक्ट्री में। और किसके द्वारा ये बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हरोथगर के द्वारा, जिसका नाम है हेरोड। हॉल का नाम है हेरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हाउ लॉन्ग डिड ग्रेंडल। ग्रेंडल क्या होता है कि इस स्टोरी में बेसिकली वॉरियर को दिखाया गया है। तो ग्रेंडल जो होता है एक मॉन्स्टर होता है और जब ये हीरोड बना दिया जाता है तो वहाँ पर अटैक करता रहता है और लोगों को जान से मार करके खा जाता है। तो वही कहना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग डिड ग्रेंडल्स रेड यानी कि आक्रमण कंटिन्यू। कितने साल तक ये ग्रेंडल जो मॉन्स्टर होता है, इसका जो आक्रमण होता है वो हीरोड पर कंटिन्यू रहता है, वो फीस्ट हॉल जो है उस पर कंटिन्यू रहता है। तो 5 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 12 विंटर्स। 12 विंटर्स यानी कि एक साल में एक बार विंटर आती है। तो 12 विंटर्स यानी कि 12 साल तक के ग्रेंडल जो है वहाँ पे अटैक करता रहता है और लोग को मार करके खाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, वेयर डिड बियोवुल्फ कम फ्रॉम टू फाइट ग्रेंडल। अब ये कहना चाहते हैं बियोवुल्फ जो होता है ये कहाँ से आता है उस ग्रेंडल राक्षस से लड़ने के लिए। तो 6 के जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, लैंड ऑफ गेट्स। ये लैंड ऑफ गेट्स से आता है, उससे लड़ने के लिए, ग्रेंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डिड बियोवुल्फ यूज टू फाइट ग्रेंडल। ग्रेंडल से लड़ने के लिए बियोवुल्फ किस चीज़ का प्रयोग करता है। तो 7th का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि हिज बेयर हैंड्स। ये जो बियोवुल्फ होता है इसकी ग्रिप बहुत ही मजबूत होती है, 30 पीपल की इक्वल इसकी ग्रिप होती है और ये उसका हाथ पकड़ के उखाड़ देता है। जब ये हाथ पकड़ लेता है वो भागता है तो उसका जो आर्म है वो उखड़ जाता है। तो ये नंगे हाथ होता है, कुछ इसके पास नहीं होता है, ग्रेंडल को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसलिए हमारा सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु एवेंज्ड ग्रेंडल्स डेथ। ये कहना चाहते हैं जब ग्रेंडल मर जाता है तो उसके बदला कौन लेता है उसकी मौत का। तो 8 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ग्रेंडल्स मदर। ग्रेंडल्स जो मदर होती है वो अपने बेटे का बदला लेती है और बदले में क्या करते हैं, यहाँ से फिर से
जो हीरोट होता है, फीस्ट हॉल होता है, वहाँ से एक व्यक्ति को उठा ले जाती है जो कि किंग का एडवाइज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट टाइप ऑफ प्लेस डिड ग्रेंडल एंड हिज मदर इनहैबिट। आपको बता रहे हैं कि जो ग्रेंडल मॉन्स्टर है उसकी जो मदर होती हैं वो किस टाइप की जगह में इनहैबिट करती हैं यानी कि रहती हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अ डिम लैंड विथ पेरिलस फेन पाथ। एक जो डिम लैंड होती है और बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है वहाँ पर जाने वाला। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ डिड बियोल्फ किल ग्रेंडल्स मदर। आपको बताना है कि जो बियोल्फ होता है वो ग्रेंडल की मदर को कैसे मारता है। तो हमारा 10 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, विद अ मैजिक स्वॉर्ड मेड बाय जायंट। जायंट के द्वारा बनाई गई होती है एक मैजिक स्वॉर्ड और उसी से उसको किल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट वाज बियोल्फ्स फाइनल एनिमी। बियोल्फ जो फाइनल एनिमी क्या होता है, यानी कि लास्ट में उसका किससे होता है, टक्कर होता है। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या होता है, 11 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ड्रैगन। उसकी जो फाइट होती है ड्रैगन से होती है। इस ड्रैगन को तो मार देता है लेकिन बियोल्फ भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा फैटल इंजरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, वेयर वॉज बियोल्फ बरीड आफ्टर हिज डेथ। आपको बताना है कि जो बियोल्फ होता है उसकी मौत के बाद उसको कहाँ दफनाया जाता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि ऑन अ हेडलैंड बाय द सी। सी के पास में जो ऊंची ज़मीन होती है उसी को हेडलैंड बोलते हैं, तो वहीं पर उसको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डिड बियोल्फ डू विद ग्रेंडल्स आर्म आफ्टर डिफीटिंग हिम। ग्रेंडल का जो आर्म होता है जो उसको पकड़ता है उखड़ जाता है, तो उसको क्या करता है, उसके साथ क्या करता है बियोल्फ। तो 13 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि हंग इट फ्रॉम अक्रॉस बीम और द किंग्स सीट। तो किंग्स की सीट के ऊपर एक निशानी के ऊपर हैंग कर देता है, लटका देता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डिड बियोल्फ फाइंड इन द केव वेयर ही फॉट ग्रेंडल्स मदर। क्या होता है कि जब ग्रेंडल की मदर, जब ये बियोल्फ जब ग्रेंडल को मार देता है तो ग्रेंडल की मदर एक व्यक्ति को यहाँ से लेकर के चली जाती है। बियोल्फ उसका पीछा करता है, जब वो केव में जाता है तो वही कहना चाहते हैं केव में, बियोल्फ को केव में क्या मिलता है जब वो फाइट करता है उसकी मदर से। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ग्रेंडल्स डेड बॉडी। वहाँ जाता है तो देखता है ग्रेंडल की डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई होती है, क्योंकि यहाँ से भाग के जाता है वहाँ पे वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु हेल्प्ड बियोल्फ ड्यूरिंग हिज फाइट विद द फायर ड्रैगन। जब बियोल्फ फायर ड्रैगन से लड़ रहा होता है तो कौन सा व्यक्ति उसकी मदद करता है बियोल्फ की। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि विगलैफ। विगलैफ एक कैरेक्टर है और वही इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, What treasure did Wiglaf find in the dragon's cave that illuminated the darkness? ये कहना चाहते हैं कौन सा ट्रेजर होता है, कौन सा खजाना होता है जो विगलैफ को मिलता है ड्रैगन्स के केव में और जो पूरा अंधकार को ख़त्म कर देता है। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि गोल्डन बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, What did Beowulf ask to be done after his death? जिससे बहुत सारे लोग वसीयत करके जाते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि अपनी मौत के बाद बियोल्फ क्या चाहता है कि उसको किस तरह से दफनाया जाए, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से उसको दफनाया जाए। तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, दैट अ बारो बी रेस्ड ऑन द वेल्स नेस्ट। तो ये बेसिकली बारो यानी कि जिस तरह से कोई ग्रेव बनाया जाता है तो उस तरीके से उसको ऊंचा कर दिया जाए उसकी मौत के बाद में उस कब्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द प्राइमरी पोएटिक फॉर्म यूज्ड इन बियोल्फ। ये कौन से पोएटिक फॉर्म में लिखा गया बियोल्फ को। तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एलिट्रेशन। तो जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हुआ करता था, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उसमें वॉरियर के बारे में लिखा जाता था, और सेकंड जो वर्क्स होते थे उसको एलिट्रेशन मिलते थे, एलिट्रेटिव फॉर्म का प्रयोग करते थे। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें सेम साउंड का रिपीटिशन होता है, जैसे हम कहें पीटर पाइपर पिक्ड अप पिकअप पिकल पेपर, तो इस तरह से होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डू बियोल्फ्स सक्सेसिव फाइट विद द 3 ड्रैगन्स सिंबलाइज अकॉर्डिंग टू द सम इंटरप्रिटेशन। ये कहना चाहते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन के द्वारा जो बियोल्फ की कंटिन्यूअस लगातार फाइट होती है 3 ड्रैगन्स के साथ में, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करती है। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द कॉन्क्वेरिंग। कॉन्कर माने जीतना होता है, तो कॉन्करिंग ऑफ नेचुरल एंड सुपर नेचुरल ड्रैगन्स, यानी कि नेचुरल और सुपर नेचुरल ड्रैगन से जीत को सिंबलाइज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हु वाज हेजलेक। आपको बताना है हु वाज हेजलेक इन रिलेशन टू बीवुल्फ। बीवुल्फ से किस तरह से हेजलेक जो व्यक्ति होता है वो संबंध रखता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि उसका अंकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट वाज द फेट ऑफ ट्रेजर्स फाउंड इन द ड्रैगन्स केव आफ्टर बीवुल्फ्स डेथ। ये कहना चाहते हैं जो भी ट्रेजर होता है, खजाना होता है, जिसको ड्रैगन्स के केव में पाया जाता है, तो बीवुल्फ के मौत के बाद उनके साथ क्या करते हैं, यानी कि वो ट्रेजर जो होता है, खजाना होता है, उसको कहाँ ले जाते हैं या क्या करते हैं। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवर लेफ्ट इन द केव, उनको केव में ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु वाज एस्चियर एंड व्हाट हैपेंड टू हिम। ये एस्चियर व्यक्ति कौन सा होता है और इसके साथ क्या घटित होता है आपको बताना है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हरोथगर्स फ्रेंड। हरोथगर जो कि उस समय डेंस का किंग होता है, उसका फ्रेंड होता है और एडवाइजर होता है, टेकन बाय ग्रैंडल्स मदर। और जब ग्रैंडल को बीवुल्फ मार देता है तो ये जो व्यक्ति होता है एस्चियर, इसको ग्रैंडल की मदर उठा ले जाती है बदला लेने के लिए। सो इसी वजह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द मैजिक स्वॉर्ड बीवुल्फ फाउंड इन द केव। ये कहना चाहते हैं जो मैजिक स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है, जिसको बीवुल्फ ने केव में, गुफा में पाया था, उसका क्या महत्वपूर्ण फीचर होता है, क्या महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है। तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इट वॉज टू हैवी फॉर ऑर्डिनरी मैन टू वील्ड, यानी इतनी हैवी होती है कोई सामान्य व्यक्ति उसको उठा नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज ग्रैंडल डिस्क्राइब्ड एज। ये जो ग्रैंडल होता है ये किस प्रकार का क्रिएचर है, कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर, आधा इंसान और आधा राक्षस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इंस्पायर्ड बीवुल्फ टू फाइट ग्रैंडल एंड फ्री द डेंस। डेंस यानी कि वहाँ की जो ट्राइब होती हैं उनको डेंस कहते हैं। तो कौन सी चीज़ होती है जो इंस्पायर करती है बीवुल्फ को फाइट करने के लिए ग्रैंडल से और डेन को ग्रैंडल से फ्री करने के लिए। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि स्टोरीज ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड। उसके फादर के फ्रेंड जो उसको स्टोरीज सुनाते हैं उससे वो इंस्पायर होता है। और जो स्टोरीज होती है उसको बताया जाता है कि 12 साल से ये जो ग्रैंडल होता है लोगों को किल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन द डेंस फ्लेड फ्रॉम हीरोड। ये कहना चाहते हैं जो डेंस होता है, क्या प्राइमरी रीजन होता है, जो डेंस ट्राइब होती हैं वो हीरोड से छोड़ करके चली जाती हैं, वहाँ पे नहीं रहती हैं, क्योंकि इसको बनाया जाता है हीरोड एक मील हॉल होता है, एक फीस्टिंग हॉल होता है, लेकिन यहाँ से लोग क्यों चले जाते हैं, क्यों नहीं रहते हैं। तो 26 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि फियर ऑफ ग्रैंडल। ग्रैंडल जो मॉन्स्टर है उसी के डर से लोग रहना वहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट वेपन डिड बीवुल्फ इनिशियली यूज टू फाइट ग्रैंडल्स मदर। स्टार्टिंग में बीवुल्फ कौन से वेपन का प्रयोग करता है ग्रैंडल के मदर से लड़ने के लिए। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि हिज ओन स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ लॉन्ग डिड ग्रैंडल्स रेड माने आक्रमण, रेड ऑन हीरोड कंटिन्यू बिफोर बीवुल्फ अराइव। बीवुल्फ के आने से पहले कितने सालों तक ग्रैंडल का आक्रमण हीरोड पे चलता रहता है, कितने सालों तक लोगों पे अटैक करता है वो और लोगों को खा जाता है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 12 विंटर्स, यानी कि 12 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ मेनी कंपेनियंस डिड बीवुल्फ टेक विद हिम टू फाइट ग्रैंडल। आपको बताना है कि कितने लोगों को बीवुल्फ अपने साथ लेकर के जाता है ग्रैंडल से फाइट करने के लिए। तो 29 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 14 मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डिड बीवुल्फ फाइंड आउट अबाउट हिज स्वॉर्ड आफ्टर हिटिंग ग्रैंडल्स मदर। जब वो ग्रैंडल की मदर को हिट करता है, मारता है, तो उसके बाद में क्या चेंजेस देखता है अपनी स्वॉर्ड में बीवुल्फ। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट्स एज वॉज टर्न बाय हर टफ हाइड। हाइड मीन्स खाल होता है, उसकी मजबूत खाल से उसका किनारा मुड़ गया था उसकी तलवार का। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डिड बीवुल्फ डू व्हेन ही फर्स्ट एंटर्ड द ओशियन टू फाइट ग्रैंडल्स मदर। जब ग्रैंडल जो होती है, ग्रैंडल की मदर उसके एक व्यक्ति को लेकर के चली जाती है, तो बीवुल्फ उसका पीछा करता है। जो पीछा करता है तो एक पानी के चैनल से होकर गुजरती है। तो वही कहना चाहते हैं रास्ते में जो ओशियन होता है उसमें
वो किस चीज़ का सामना करता है। तो व्हाट डिड बेवुल्फ डू, बेवुल्फ क्या करता है, व्हेन ही एंटर्ड द ओशियन, जब वो ओशियन में एंटर किया, टू फाइट ग्रेंडल्स मदर, ग्रेंडल की मदर से फाइट करने के लिए। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्ट्रगल विद सी मॉन्स्टर, उससे पहले उसको सामना करना पड़ता है सी मॉन्स्टर से जो कि उस पानी के अंदर होते हैं, फिर जाकर उसकी मदर के पास वो पहुंचता है फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डिड बेवुल्फ प्रेजेंट टू हरोथगर आफ्टर किलिंग ग्रेंडल्स मदर, ग्रेंडल के मदर को मारने के बाद में बेवुल्फ हरोथगर जो कि उनका किंग होता है उसके साथ क्या, उसके सामने क्या पेश करता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ग्रेंडल्स हेड एंड द हिल्ट ऑफ जायंट स्वॉर्ड। तो एक तो ग्रेंडल का हेड लेकर के जाता है निशानी के रूप में, तो उसको मार दिया गया है, और दूसरा जो भारी तलवार होती है उसका मुठिया होता है जिसको पकड़ते हैं, उसको लेकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु बिल्ट द मीड हॉल ही रोड, ही रोड जो एक मीड हॉल है यानी कि फीस्टिंग हॉल है, या आप कह सकते हैं खाना खाने की जगह होती है जब बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया गया था। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, हरोथगर जो कि उनका किंग होता है, और उसको एक किसी बैटल में विक्ट्री हुई थी तभी इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डिड बेवुल्फ फाइनली किल द फायर ड्रैगन, फायर ड्रैगन को लास्ट में किस तरह से बेवुल्फ किल करता है। तो 34 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि विद द हेल्प ऑफ विग लाइफ, विग लाइफ की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, वेयर डिड बेवुल्फ फाइनली बैटल टेक प्लेस, फाइनल बैटल टेक प्लेस, ये कहना चाहते हैं बेवुल्फ की जो फाइनल बैटल होती है, लास्ट बैटल होती है, वो कहाँ पे घटित होती है। तो 35 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इन अ केव, और केव में ही जाकर के वो मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द शिप दैट ब्रॉट सील्ड, सील्ड यानी कि जो बेवुल्फ का फादर होता है उसी शिप के साथ आता है, और तो ये कहना चाहते हैं कि उसकी ओरिजिन के बारे में, व्हाट द पोएट सजेस्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द शिप, उस शिप के ओरिजिन के बारे में क्या बताता है पोएट जिसमें आया था सील्ड यानी कि बेवुल्फ का फादर। तो 36 का हमारा सही आंसर है सी, इट अराइव्ड बाय इटसेल्फ विदाउट अ क्रू, यानी कि कोई क्रू उसमें नहीं था, वो खुद ही यहाँ पे आकर के लैंड हो गया था। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।